हरषष्ठी व्रत कथा 5। शिव पार्वती की महिमा। एक बूढ़ा था। सबके खेत के खीरे सूख जाते थे, लेकिन बूढ़ा अपने खेत की खूब देखभाल करता था, तो उसका खीरा खूब हरा भरा रहता था भादों तक। जब हलचट आती थी तो लोग चढ़ाने के लिए मांगते थे, तो बूढ़ा खूब महंगा देता था। अगर कोई सस्ता करने को कहे तो गाली गलौज करता था। इस तरह उसके खेत में खूब सारे खीरे रहते थे। एक दिन यहाँ से शंकर पार्वती निकले तो उन्होंने देखा कि ये खेत खूब हरा भरा है और बाकी सब खेत सूखे, बस इसी में खूब खीरे हैं। पार्वती जी ने शंकर से कहे, इसमें खूब खीरे हैं, चलो लेकर चलते हैं। तो शंकर जी ने कहा, एक भी खीरा मांग कर देखो, कितना गाली देगा। पार्वती जी ने कहा, चलिए देखते हैं। बूढ़ा अंदर बैठा था। पार्वती जी आई, बोली, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छे अच्छे खीरे हैं, 2-4 हमको भी दे दो। तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, यहाँ मुफ्त का नहीं मिलता। कितना पैसा लाई हो? 1 अशर्फी का 1 मिलेगा। तो पार्वती जी ने हंसकर कहा, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, तो एक भी खीरा नहीं है हमारे पास। पार्वती जी ने कहा, खेत में फला तो है बाबा खीरा। उसने कहा, कहाँ है? पार्वती जी ने कहा, बाबा जहाँ बैठे हो वहाँ भी आपके पास इतना खीरा रखा हुआ है। तो बूढ़ा गाली बकने लगा कि खीरा नहीं है, ठेंगा है, ठेंगा ले लेना, अंगूठा दिखा दिखा कर। पार्वती जी ने कहा, बाबा जब आपके पास ठेंगा है तो हम ठेंगा नहीं ले सकते, तुम जो बोल रहे हो सब वही हो जाएगा। बाबा ने देखा सब जगह ठेंगा ही लगा हुआ है और जो उसके पास रखा था शरीर में चिपक कर ठेंगा का रूप ले लटक गया। पार्वती जी ने सोचा था कि अभी इसको मजा चखा कर लौटेंगे तो उसको शाप से मुक्त कर देंगे, पर वो भूल गई, फिर आई नहीं। थोड़े दिन बाद जब उधर से फिर वो निकली तब देखा कि उस खेत में अजीब सा कुछ फला हुआ है। तो शंकर जी से बोली, देखो इस खेत में क्या फला हुआ है, बड़ा बेकार दिख रहा है। शंकर जी बोले, भूल गई, तुम्ही ने तो बूढ़े को शाप दिया था। तो पार्वती जी को याद आया। आई पार्वती जी बूढ़े के पास, बूढ़े से कही कि बाबा खेत में बड़ा खीरा फला है, दे दो 2-4। बाबा ने कहा, खीरा कहाँ है? एक देवी आई थी, वही शाप दे गई, हम तो निकलते ही नहीं शर्म के मारे। पार्वती जी बोली, बाबा आपके पास भी तो रखा है इतना सारा खीरा। बाबा ने कहा, अरे जहाँ जहाँ रखा है ले लो, जिसको लेना है। पार्वती जी ने फिर कहा, बाबा देखो तो आपके पास भी खीरा रखा है। तो बाबा ने देखा सही में खीरा रखा है, तो झट वहाँ से हट गया और कहा, जिसको जहाँ से जितना जितना खीरा लेना है ले लो। तब से बाबा खीरा को बेचते नहीं थे, पूजा पाठ में देते थे, जिसको मन हो पैसे दे जाए या ना दे जाए। जैसे माता ने बाबा का कल्याण किया वैसा सबका करें। कथा जो पढ़े पढ़ावे और सुने सुनावे, उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हलषष्ठी माता की जय।